पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये शियोमी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए क्योंकि सभी ने उसको चेनमिंग के साथ मिलने ही नहीं दिया। तो वो एक और खुराफाती आइडिया निकालती है और एक के बाद एक करते हुए सभी के सभी सेक्ट मेंबर को अलग अलग काम पर भेज देती है ताकि सब बिजी हो जाएंगे तो वो चेनमिंग के साथ टाइम बिता सकती है। पर उसका प्लान चौपट हो जाता है और सारे के सारे लोग एक के बाद एक करते हुए ब्रिटेन पहुंच चुके थे। जितने भी एल्डर थे वो सभी मिल चुके थे, तो इस हिसाब से चेनमिंग का मिशन भी पूरा हो जाता है। और मिशन पूरा होने की वजह से चेनमिंग को रिवॉर्ड मिला था कि उसका ब्रेक थ्रू होता है और उसको एक गोल्डन हैंड टेक्निक मिली थी। जिस तरह से उसके पास घोस्ट हैंड था तो वैसे ही अब एक गोल्डन हैंड भी पहुंच चुका होता है, जो कि कमाल का लग रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सब के सब लोग आराम से पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान शियोमी जो थी वो सबसे ज्यादा शराब पी लेती है। उसका तो खुद पर से कंट्रोल ही खत्म हो गया था। वो बिल्कुल अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर देती है कि कोई मुझे नशे से बाहर निकालो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो जैसे नशे में चेनमिंग के ऊपर गिरने वाली थी, कांग यूई आकर उसको साइड कर देती है और उसको और अवू दोनों जो सबसे ज्यादा नशे में थे उन्हें उठाकर वहां से ले जाने लगती है ताकि इनको कमरे में रख सके, वरना ये तो फुल टल्ली होकर यहाँ पर कांड बिठा देंगे। जाते जाते भी शियोमी बस ये कह रही थी कि मुझे तो सेक्ट मास्टर के साथ रहना है, मुझे वहीं पर छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चेनमिंग जब यहाँ पर ऐसे ही खाने के ऊपर बैठा हुआ था तो कीलियान जो था वो यहाँ पर चेनमिंग से कह रहा होता है कि आपको पता है मुझे ना अंदर की एक खबर पता चली है। मेरे कुछ जासूस है जिन्हें मैंने इसी मिलियन माउंटेन के अंदर पहले से ही फैला कर रखा था, तो उन लोगों ने ही मुझे एक खबर ला कर दी। चेनमिंग हैरान रह जाता है कि क्या सच में सच कह रहे हो, मिलियन माउंटेन के अंदर भी तुम्हारे जासूस रहते हैं? तो कीलियान कहता है कि हाँ रहते हैं ना। वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग एरिया का नाम गिनाने लग गया था कि एक 20 गेट के अंदर है, 3 फ्लावर वैली के अंदर है, 5 यूलिन सेट के अंदर है, और इसी तरह से वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग सेट के नाम गिना रहा होता है। चेनमिंग कहता है कि बस बस यार बस हो गया, मुझे वो बता कि तेरे पास इंपॉर्टेंट मैसेज क्या आया है, मुझे वो जानना है। तो किलियन बताने लगता है कि ऐसा कहा जाता है ना, मिलियन माउंटेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड आने वाला है। जिस दिन वो आएगा ना उस दिन सारे के सारे लोगों का तबाह हो जाएगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए मिलियन माउंटेन के अंदर जितने भी सेक्ट वगैरह है ना उन सभी के अंदर दहशत मची हुई है। सभी लोग एकदम डरे हुए हैं कि आगे वो क्या करेंगे। इसी वजह से कई सारे सेक्ट आपस में एक साथ मिल भी चुके हैं और कई सारे सेक्ट इसके खिलाफ भी जा चुके हैं। इस वजह से कई सारे सेक्ट के बीच में आपस में ही लग रहा है कि बहुत बड़ा वॉर शुरू हो जाएगा। मुझे इसका पक्के तरीके से रीजन तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म पता है कि सभी सेक्ट के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई होने वाली है। हो ना हो लड़ाई का कारण वही पावरफुल गॉड होगा जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो आने वाला है। उसी की वजह से बहुत बड़ा बैटल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी तो मुझे इतनी ही खबर मिली है और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मिली। ज़ेन भी बताना शुरू कर देता है कि जब मैं इस जगह पर आ रहा था ना तो यहाँ पर आने से पहले रास्ते में ही मुझे 2 लड़कियां मिली, जिनमें से एक ने व्हाइट कपड़ा एक ने लाल कपड़ा पहना था। वो बिल्कुल ही अजीब सी थी, मानो कि हिप्नोटाइज हो। मुझे लगा कि वो तो मेरे ऊपर हमला ही कर देंगी। वो लोग मेरे ऊपर हमला करने भी वाले थे, लेकिन पर मैं बहुत ज्यादा पसीने में नहाया हुआ था ना, मेरे शरीर से आ रही स्मेल को सूंघकर वो दोनों भाग गए। इस वजह से मैं बच गया, वरना तो बहुत खतरनाक फाइट वहीं पर शुरू हो जाती। चेनमिंग और कियान दोनों एकदम हैरान कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कियान कहते कि कहीं चेनमिंग सबके टारगेट तुम्हें तो नहीं होना, क्या पता सब तुमसे ही फाइट करने की तैयारी कर रहे हो ताकि तुम्हारा डिवाइन ट्रेजर हासिल कर सके। तो चेनमिंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, उनका टारगेट कुछ और भी हो सकता है। तभी भागते हुए वो बारबेरियन का लीडर यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बिल्कुल मरने के कगार पे था। वो यहाँ पर आने के बस इतना कह पाता है कि हमारे बारबेरियन ग्रुप के ऊपर 2 लड़कियों ने हमला किया, बहुत बुरी तरीके से उन्हें हमें मारा है, सब के सब मर चुके हैं, मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। ये देखकर चेनमिंग घबरा जाता है। वो जल्दी से यहाँ पर अपने बहुत सारे तालिस्मान बाहर निकालता है और तालिस्मान की मदद से उसने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर रहकर वो जो बारबेरियन का लीडर है उसकी सेहत में सुधार आने लग जाएगा और उसके जिंदा बचने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। जिसके बाद चेनमिंग उससे अच्छे से पूछताछ कर पाएगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर उस बारबेरियन को ठीक करने में ही लगे थे कि तभी जिस घर में ये लोग रह रहे थे वहां पर अजीब सा धमाका होने
लग जाता है और पूरा घर फाड़ कर वो लड़की बाहर निकल कर आ जाती है जिसने सारे के सारे बारबेरियन को जान से मार दिया था। उस लड़की ने आते साथ ही सबसे पहले चैनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी ताकि चैनमिंग को ही मार डाले, पर यह अटैक हो पाता कि चैनमिंग तुरंत ही अपना टाइगर स्पिरिट वाला तालिस्मान बाहर निकालता है और टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उसने एक ही अटैक के अंदर उस लड़की का अंचर पंचर ढीला कर दिया था। एक अटैक में तो उसकी हवा निकल गई, जिसके बाद जेन और किलियन भी मिलकर उस लड़की को दबोच लेते हैं कि सेक्ट मास्टर पे हमला करेगी, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। पर चेक करने में पता चलता है कि उस लड़की के अंदर तो सांसें चल ही नहीं रही, ये तो जिंदा है ही नहीं। जिंदा नहीं थी तो ये हमला कैसे कर रही थी? बिना जान के कोई इंसान कैसे चल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर इसका मरा हुआ है लेकिन कोई दूर से बैठकर इसको कंट्रोल कर रहा है? यही हो सकता है कि ये लड़की किसी और के कंट्रोल में थी, मर तो ये कब कर चुकी है। जैन कहने लगता है कि ये वही तो लड़की है, इसके साथ एक और लाल कपड़े वाली भी लड़की थी, यही दोनों तो भाग गए थे मुझे देख कर। चैनमिंग ये सुनकर हैरान रह जाते कि मतलब ये व्हाइट कपड़े वाली लड़की यहाँ आई है ना, तो लाल कपड़े वाली भी आसपास होगी, मुझे जल्दी जाकर देखना पड़ेगा कहीं कमरे के अंदर वो शियामी और अवू पे जाकर ही हमला ना कर दें। वो तुरंत ही उस कमरे की ओर जाने लग जाता है जहाँ पर वो दोनों सो रहे हैं और जैसा उसने शक किया था वही चीज हो जाती है। दूसरी जो लाल कपड़े वाली लड़की थी वो उसी कमरे के अंदर आ चुकी थी और बिल्कुल सावधानी से और धीरे धीरे करते हुए वो कमरे के अंदर जा रही होती है ताकि शियामी और अवू को जान से मार सके। वो बिल्कुल ही अजीब सी बिल्कुल मकड़ी की तरह वो दीवारों पे चल पा रही थी, अपने गर्दन को घुमा पा रही थी और बिल्कुल एक रोबोट की तरह होती है, मानो कि पूरी अंदर जान नहीं है और रबड़ की तरह उसको आगे पीछे मोड़ दो तो भी उसे कुछ नहीं होगा। वो बड़ी सावधानी से अंदर आती है ताकि कोई उठ ना जाए और ये सोते सोते ही उन दोनों को मार डालेगी। शियामी के पास आने के बाद वो अपने मुंह के अंदर से ही एक डैगर बाहर निकाल लेती, गला फाड़ कर उसने एक डैगर ही निकाल लिया था। शियामी यहाँ पर हल्का हल्का नींद में थी और आधे ही होश में वो कह रही होती कि सेक मास्टर क्या आप यहाँ पर आ रहे हैं? आप आ रहे हैं तो जल्दी से मेरे पास आइए ना, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसी हलचल में एक पॉट जो था वो यहाँ पर गिरने वाला था लेकिन वो लड़की अपनी पावर की मदद से पॉट को रोक लेती है ताकि शियामी उठ ना जाए, पर हो गई गड़बड़। शियामी जो थी वो यहाँ पर उठ चुकी थी और जैसे ही वो यहाँ पर उस लड़की को देखती है उससे कहती है कि एक और लड़की सेक्ट में आकर टपक चुकी है। यार ये कंपटीशन कब खत्म होगा? चैनमिंग को हासिल करने का एक के बाद एक करते हुए लड़कियां आती है, उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती है। रुक, तेरे को अभी बताती हूँ। इतनी लड़कियां कम थी जो एक और लड़की टपक गई, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो नशे में ही सारा का सारा गुस्सा उस लड़की के ऊपर ही उतारना शुरू कर देती है कि चैनमिंग से मिलने का मेरा सारा प्लान सब लोग चौपट कर देते, तुझे ही नहीं छोड़ूंगी मैं। बहुत मारती है उस लड़की को। वो लड़की भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियामी के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन शियामी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसने काफी बढ़िया तरीके से शियामी की वाट लगाई थी पर शियामी ने भी उसको बहुत अच्छी टक्कर दी थी। जब यहाँ पर शियामी थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लग जाती है तो बीच में अवू भी आ जाती है और अवू ने भी आने के बाद उस लड़की के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। वो भी बहुत मारती है उस लड़की को। दोनों मिलकर उस लड़की की हालत खराब कर देते हैं। वो लड़की बिल्कुल कठपुतली की तरह थी जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है और बिल्कुल उसी तरह से वो कोई भी अटैक करती, जहां उसको समझ में आता वो उस तरह से अटैक करते जाती। ये फाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक की चलती है। एक अटैक वो लड़की करती है तो दूसरा अटैक अवू और शियामी उसके ऊपर कर देते हैं। कोई भी यहाँ पर जल्दी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी अब जाकर वो लड़की जो थी वो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा पावरफुल होने लग जाती है। मानो कि अगर उसको कुछ नहीं रोका गया तो नशे की हालत में ही वो शियामी को जान से मार डालेगी। यहाँ पर इनकी फाइट से हो रही आवाज से सुनकर चैनमिंग समझ जाता है कि यहाँ पर बैटल शुरू हो गया। वो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर आकर देखता है कि क्या सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं शियामी और अवू को कुछ हो ना गया हो। जैसे ही वो वहाँ पर आता है उसको शियामी की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो जैसे ही शियामी बिल्कुल बुरी हालत में गिरने वाली थी कि चैनमिंग जल्दी से उसके पास जाता है, उसको गोद में उठाकर बचा लेता है कि कहीं शियामी नीचे गिरकर उसको चोट ना लग जाए। शियामी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि सेक्ट मास्टर क्या ये आप हो? आपने मुझे गोद में लिया है, क्या आपने मुझे गोद में लिया तो मेरा सपना पूरा हो गया। काश कि ये सपना ना हो, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अभी भी नींद में ही थी और नींद में ही बस बड़बड़ाए जा रही थी। कांगी भी वहाँ पर आने के बाद चैनमिंग से कह रही होती कि ये जो लड़की है ना ये अभी तक के मरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर जान तो है ही नहीं, जान नहीं है तो मरेगी ये कैसे? बस कुछ टाइम के लिए बिल्कुल एक स्टॉप हो चुकी है। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैंने आकर इस लड़की की वाट लगा दी, वरना तो इसने शियामी और अबू को जान से ही मार दिया होता। आप टेंशन मत लो, मैं इनको अंदर लेके जाती हूँ और इनका अच्छे से ख्याल भी रख लूंगी। कियान जो थी वो चैनमिंग से कहती कि वाह बढ़िया है चैनमिंग, तुमने कांगयुई को लगाया था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर तुम किस बात की टेंशन ले रहे थे? कांगयुई तो थी ही ना इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े भागे भागे जल्दी यहाँ पर आ गए। पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आजकल यहाँ पर चल क्या रहा है। मिलियन माउंटेन बहुत ज्यादा अजीब सी जगह है। यहाँ पर अवू को भी देख लो, अवू के अंदर भी कोई खास सोल नहीं है, वो भी बिल्कुल एक मरे हुए
इंसान की तरह लेकिन चलते रहती है, उसी की तरह से ये दोनों लड़कियां भी। हो सकता है कि मिलियन माउंटेन में जितने भी लोग हैं ना, वो सब पहले से ही हो सकता है मर चुके हैं और सबको कोई ऐसी चीज है जो अपने हाथों से कंट्रोल करता है। मिलियन माउंटेन का सीक्रेट तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इतना कंफर्म लग रहा है कि आगे आने वाली कोई बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये लोग बिना मतलब के तो किसी भी चीज के ऊपर हमला नहीं कर रहे होंगे, इनका कोई खास टारगेट जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके टारगेट तुम ही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसी चीज होगी इस मिलियन माउंटेन के अंदर जिसके ऊपर सबका इंटरेस्ट जाए, तो तुम ही इसके मेन टारगेट हो सकते हो। और चेनमिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, अगर सिर्फ मैं टारगेट होता मेन इनका, तो ये लोग सिर्फ मुझ पर हमला करते, ना कि बारबेरियन पे करते, ना कि मेरे बाकी साथियों के ऊपर करते। इनका टारगेट मैं नहीं, इनका टारगेट कुछ और ही है। बनाया तो इन लोगों को स्काईनेट नहीं है, जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इन लोगों को बनाया गया था मुझसे बहुत साल पहले, करीब हजारों साल पहले, और मुझे यहाँ पर आया तो बहुत कम टाइम हुआ है। मुझसे भी पहले ये लोग यहाँ पर रहते थे और उस टाइम भी इनके अंदर सोल नहीं थी, तो इनका यहाँ रहने का मकसद कुछ और था। पर जिसने भी इन दोनों को यहाँ पर भेजा है ना, हमें उसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए कि आखिर वो इंसान है कौन जो सभी के सभी लोगों को मारना चाह रहा है। उसने इन दोनों लड़कियों को भेजा है ताकि रास्ते में जो भी आ जाए ना, ये दोनों लड़कियां सबको जान से मार दे। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास पावर थी तो हमने इन दोनों को रोक लिया, वरना आज हम भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। न जाने कितनों को ये दोनों लड़कियां पहले ही मार चुकी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका टारगेट अवू हो, अवू के अंदर कुछ ऐसी खास बात होगी जिसके अंदर इनका इंटरेस्ट आ रहा होगा। अवू कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लड़की है, तो हो सकता है कि सबका टारगेट अवू ही हो। पर ये चीज भी कंफर्म नहीं है, हमें सारी चीजें कंफर्म करनी होगी, वरना हमारी जान के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमने अगर पहले ही कुछ नहीं किया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तभी कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी कि चेनमिंग सेक्ट मास्टर जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए वरना मेरी जान जाएगी। भागकर चेनमिंग अंदर आता है और अंदर आने के बाद जो चीज वो देखता है वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि शियामी ने तो बिल्कुल कांग यूई को पकड़ लिया था। वो उसको दबाकर उसके करीब हो रही थी कि सेक्ट मास्टर मैंने आपको पकड़ लिया है, अब मैं आपको कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। शियामी को नशे में लग रहा था कि वो कांग यूई की जगह चेनमिंग को पकड़ कर रखी है। वो उसके साथ सारे कांड बिठाने लग जाती है, बिल्कुल गलत हरकत करती है और इधर उधर उसको छूते हुए उसको किस कर रही थी। कांग यूई कहती कि सेक्ट मास्टर आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, मुझे बचाओ ना यहाँ पर, वरना मेरे साथ आज कुछ गलत हो जाएगा। कियान तो अपनी नजरें छुपा रही थी कि बाप रे ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जाएगा। यहाँ तो लड़कियां ही आपस में कार्यक्रम करने लग गई। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।